वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो नोटपैड सॉफ्टवेयर होता है वो हमने किया था। हमारे पास यहाँ पर टोटली कोर्स के 2 कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट, दूसरा नोटपैड। अब यहाँ पर जो तीसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं आज वो वर्ड पैड यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मेरे यहाँ पर वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन है। अब हम बात कर लेते हैं इसको ओपन कैसे करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ओपन करने के लिए एज यूजुअल लाइक जिस तरह से हम हर बार अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर वर्ड पैड कमांड आपने यहाँ पर डालना है। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर यूज़ किया था तो मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है वर्ड पैड एंड देन आप देखोगे यहाँ पर ये शो हो चुका है एंड जैसे मैंने क्लिक किया ये हमारा ओपन हो चुका है। वर्ड पैड का जो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। हूबहू ये पेंट की तरह ही है, जैसे कि पेंट के अंदर 3 ऑप्शन होते थे, फाइल टैब, होम टैब एंड व्यू टैब। इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी हम इसको 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें भी हम उन्हीं ऑप्शंस को दोबारा से रिपीट कर सके जो हमने ऑलरेडी नोटपैड हुआ या फिर पेंट हुआ उन सभी में हमने किए थे। करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल ऑप्शन में एज यूजुअल वही ऑप्शन है जैसे हमारे नोटपैड और पेंट के अंदर थे। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट वर्डपैड एंड देन एग्जिट। तो आई थिंक इनको हमने दोबारा से यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ न्यू ऑप्शन का यूज हम करते हैं नई फाइल लेने के लिए जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है। ओपन मीन्स होता है मान लो आपने पुरानी फाइलों में दोबारा से वर्क करना है तो आप उनको ओपन करके यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है आप अपनी फाइल, मान लो आपने कोई फाइल ओपन की और आपने उसमें दोबारा से कोई अपडेट किया तो उसको सेव करने के लिए दोबारा से सेव कर सकते हो। सेव एज होता है मान लो उसी फाइल का एक डुप्लीकेट आपने क्रिएट करना है डिफरेंट एक्सटेंशंस के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो वर्ड पैड की एक्सटेंशन होती है वो होती है RTF, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, या फिर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आप उसको बोल सकते हो, या फिर आप उसको अदर फॉर्मेट्स में भी सेव यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा होता है प्रिंट। प्रिंट के अंदर 3 ऑप्शन रहेंगे, लास्ट टाइम हमने भी यूज किए थे, प्रिंट, प्रीव्यू, क्विक प्रिंट एंड प्रिंट। पेज सेटअप यहाँ पर हमने पेज सेटअप में किया था कि पेज को किस तरह से एडजस्ट करना है, मार्जिन वगैरह कितना रखना है, और पोर्ट्रेट या फिर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट किस तरह से रखना है, वो सब हमने यहाँ पर लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। सेंड ईमेल ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, ये टेक्निकल इश्यू होने के कारण यहाँ पर मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फ्यूचर में जैसे ही मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट वर्डपैड, हाँ ये हर उसमें चेंज होता रहता है। ये जस्ट विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपकी कौन सी विंडो है और कौन सा विंडो का आप यहाँ पे वर्जन यूज कर रहे हो। लेटेस्ट जो वर्जन चला हुआ विंडो 10 का 21H1 OS बिल्डिंग 1904.1165 यहाँ पे चला हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ ओके। यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने इसमें काम नहीं करना है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो फिलहाल हमें इसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें भी काम करना है। कोशिश की जाएगी कि इसको हम 2 पार्ट्स में या फिर 2 वीडियोस के अंदर इसको कंप्लीट कर ले। तो कोई नहीं, होम ऑप्शन के अंदर हम आते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास रूलर है, जिस तरह से पेंट के अंदर भी आया हुआ था, बट पेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वर्क था। यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ पर ये छोड़ रहा होता है क्योंकि मार्जिन हमारा होता है। कैनवस में ऐसा नहीं होता था अगर पेंट की फाइल में देखा जाए तो, बट कोई नहीं, यहाँ पर अगर आया तो इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड में वही 3 ऑप्शन रहेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पर हम कोई सेंटेंस यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी लाइक
लाइक हमने लास्ट टाइम दिया, मैं यहाँ पे कंप्यूटर विजार्ड लिखूंगा। टुडे इज माय डे, मैंने यहाँ पर 2 लाइनें जो है यहाँ पर लिखे। सपोज दैट कि हमने इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करते ही आपका जो सेकंड ऑप्शन है पेस्ट वाला यहाँ पर ये शो हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जाना है इस पे पेस्ट एंड देन क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है पेस्ट हो जाएगी। या तो आप कंट्रोल V यूज कर सकते हो या फिर शिफ्ट और इंसर्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, एज योर विश। देखो जो आपको अच्छा लगे या फिर जिस पे आपकी कमांड बेटर हो वो ही आप यूज करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास कट करना। सपोज दैट कि आप इसको कट करना चाह रहे हो इस पूरे मैटर को कि हमने यहाँ पे नहीं रखना है, तो यहाँ पर कट करोगे या फिर Ctrl+X यहाँ पर की प्रेस करोगे तो उससे भी यहाँ पर ये कट हो जाता है एंड देन पेस्ट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है पेज स्पेशल का। अब पेज स्पेशल क्या है, देखो हर किसी के अंदर जो पेज स्पेशल है या तो आपका पेंट हुआ या फिर नोटपैड हुआ या फिर हम कह सकते हैं आपका वर्डपैड हुआ, MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, हर किसी के अंदर पेज स्पेशल का वर्क अलग अलग होता रहता है, सबका एज यूजुअल नहीं होता। कभी आप ये समझो कि वो सारों का इक्वल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर जाएंगे पेस्ट एंड पेज स्पेशल के अंदर, तो आप यहाँ पर देखोगे सोर्स में वर्डपैड डॉक्यूमेंट आया हुआ है एज, आप किस तरह से आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। देखो मान लो आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हो कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है, मैटर है, वो सभी को व्यू हो, रीड कर सकते हैं, बट उसके अंदर कोई चेंज ना करे, तो आप उसको एज ए पिक्चर में पेस्ट कर सकते हो। या फिर आप ये चाहते हो उसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो हमारा वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है उसमें से आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इस तरह का, तो जो भी आपको बेटर लगे, या फिर आप वर्डपैड की डॉक्यूमेंट फाइल में आप इसको सेव कर सकते हो। हम तीनों का यूज करने वाले बारी बारी। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और आइकन पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। एक अलग से वर्डपैड की फाइल होगी, इस पर डबल क्लिक करते ही ये आपकी ओपन हो जाएगी और जो भी इसके अंदर मैटर होगा वो आपको व्यू हो जाएगा, दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर बात की जाए पेज स्पेशल के अंदर, तो हम यहाँ पर जाएंगे पिक्चर में। आप अपने मैटर को एज ए पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। किस तरह से, हम यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बिकॉज पिक्चर्स को एडिट नहीं किया जाता। पिक्चर के अंदर दोबारा से रिवर्किंग नहीं की, हाँ इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर दो वो एक अलग बात होता है भाई, और वो भी यहाँ पर नहीं होंगे। लाइक पेंट वगैरह में अगर क्या हो तो एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर जस्ट ऑफ रीडिंग व्यू आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, आप रीड कर सकते हो, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा पेज स्पेशल में, वापस जाएंगे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एंड देन ओके, तो ये नॉर्मली हमारी जो फाइल है पेस्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम अपने पेज स्पेशल के अंदर ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा पेज स्पेशल कट कॉपी यूज होता है। आई होप कि आपको क्लिप बोर्ड वाला जो टूल है कंप्लीट हो चुका है। हम तीसरी बार इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम MS पेंट में यूज किया था, सेकंड टाइम हमने नोटपैड में भी किया था, और थर्ड टाइम हम यहाँ पर इसको वर्डपैड में यूज कर रहे हैं। बारी बारी हर किसी के अंदर ये चेंज होता रहेगा, तो उसके बारे में भी हम बारी बारी डिस्कस करते चलेंगे वीडियोज के अंदर। तो राइट, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको हम अभी के लिए डिलीट कर दे रहे हैं, अभी इसके लिए जरूरत नहीं है, तो इसको भी मैं काट दे रहा हूँ। यहाँ से आता है बोल्ड। हाँ, यहाँ पर हम सीखते हैं आप वर्डपैड के अंदर हर एक लाइन को, हर एक कैरेक्टर को आप अलग अलग डिजाइन में फॉर्मेट कर सकते हो। डिजाइन करने से मेरा यहाँ पर मतलब है, तात्पर्य है कि आप उसको अलग अलग फॉर्मेट, लाइक बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, और दूसरा कलर देना, हाईलाइट करना, तो वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो। और वो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर क्लासेस की। सपोज दैट कि ये एक हेडिंग है, जिस तरह से हम कोई मैटर लिखना शुरू करते हैं, जैसे हमारा रिज्यूम हो गया या फिर हमारा CV बोल लो आप, जो भी आपको बेटर लगे एज योर विश। तो हम इसको सेंटर में रखना चाहेंगे, तो उसके लिए पैराग्राफ ऑप्शन में आएंगे, बट हालांकि इसको हम बाद में करने वाले। यहाँ से बोल्ड करेंगे, आप अपनी लाइन को बोल्ड कर सकते हो। इटालियन मतलब कि अपने फॉर्मेट में, हालांकि हमने पेंट में भी डिस्कस किए थे, बट यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको इटालियन स्टाइल दे सकते हो, बेंडेड हम जिसको बोलते हैं, चेंज द एन इटैलिक्स फॉन्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। बाद में हम यहाँ पर अंडरलाइन दे सकते हैं, आप बैकग्राउंड में अंडर मतलब कि लाइन के नीचे लाइन
यानी कि हमारी जो मैटर है, सेंटेंस है, लाइन है, उसके नीचे हम एक लाइन क्रॉस कर देते हैं ताकि ये लगे भाई अलग है। दूसरा होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज हम कब करते हैं, मान लो भाई हमसे ये लाइन गलत हो गई और हमने इसको चेक करना फिलहाल के, तो आप क्या करते हो, जहां जहां पर आपको लगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप इस तरह से लाइन, जैसे हम नोटबुक में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है किसी लाइन के अंदर, तो हम पेन या पेंसिल के साथ में उसको क्रॉस कर देते हैं कि भाई ये लाइन गलत है, बट यहाँ पे हम जो यूज कर रहे होते हैं ये स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का यूज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इनका क्या यूज होता है, लाइक यहाँ पर आप इक्वेशंस में काम कर रहे हो, लाइक वो हमने यहाँ पर 10th लिखा, अब ये मैथ्स इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये टी एच जो है ये हमारा ऊपर आना चाहिए, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टी एच को सिलेक्शन करना है, करने के बाद फिर आप यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये आपका ऊपर चला जाएगा। हाँ, एक बार और बता दूं, जब हम किसी भी मैटर को सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो हमारा कर्सर सेकंड टाइम पे भी वो सुपरस्क्रिप्ट कर रहा होता है। तो आपने एक बार अप्लाई करने के बाद दोबारा फिर से उस पर क्लिक करना है ताकि वो हम उसी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, ताकि वो स्मॉल ना टाइप हो, सुपरस्क्रिप्ट में ना टाइप हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो यहाँ पर मैंने CO2 लिख दिया। अब ये साइंस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये 2 नीचे आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे 2 को। मैं सिलेक्शन के लिए शिफ्ट और लेफ्ट राइट एरो का यूज कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे माउस का भी यूज कर सकते हैं। बट आई होप कि मैं आशा करूंगा कि आप जितना भी वर्क करो कीबोर्ड से करने की कोशिश करो, ताकि आप फास्ट वर्क करना सीख सको। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर ये आ चुका है। एक बार फिर से हमने क्लिक करना है ताकि हम नॉर्मल फॉर्म में आ सके। तो कुछ इस तरह से सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन जो है यूज हो रहे होते हैं। तो आई होप ये आपको पता ही लग गया होगा किस तरह से। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, MS ऑफिस के अंदर ये ऑटो वर्क करता है, बट ये इसमें नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में यूज करता है, जैसे TH सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह इस तरह से ऑटो कर लेता है। बट जो साइंस वगैरह में इक्वेशन या फिर हमें लगानी होते हैं वो खुद लगानी पड़ेगी। इनके शॉर्टकट कीज भी होता है, बट फिलहाल हम यहाँ पर कोई शॉर्टकट यूज नहीं करने वाले। हम यहाँ पर प्राइमरी यानी कि मैनुअल वर्क करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास आता है फॉन्ट कलर। सपोज दैट कि आपने जो फर्स्ट लाइन है कंप्यूटर विजार्ड क्लासेस, आपने इसको हाईलाइट करना है एक डिफरेंट कलर के थ्रू। आप यहाँ पर फॉन्ट कलर में जाओगे, टेक्स्ट कलर हम जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमने जो फॉन्ट में कलर है वो फिल कर दिया। रेड कलर फिलहाल हमने यहाँ पे लिया है, तो आप और कोई डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट फॉर यूजर आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन और आता है मोर कलर्स का। मोर कलर्स में क्या होता है, कई बार क्या होता है हम सेटिस्फाइड नहीं होते, जो इस बॉक्स के अंदर जो कलर्स होते हैं इनफ नहीं होते हमारे लिए, हम अपने हिसाब से कोई नया कलर क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, फॉन्ट कलर में हमने वापस जाना टेक्स्ट कलर में, और नीचे जो ऑप्शन होता है मोर कलर का, मोर कलर्स पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे डिफाइन न्यू कस्टम कलर, इस पे क्लिक करना और आप अपने हिसाब से कलर यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। सपोज दैट कि आपको ये वाला कलर, इस कलर की जरूरत थी कि यहाँ पर इसमें नहीं है ये, तो हमने यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना और इसके अंदर जा कर के वो कलर अप्लाई कर देना है, यहाँ पर जो लास्ट टाइम आया होगा। अभी फिलहाल हमने, अब यहाँ पर कस्टम कलर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, पिछली बार हमने नहीं किया था, तो आई थिंक हमें ये वाला ले लेना चाहिए एंड देन ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कलर हमने वहाँ पर डिजाइन किया था, बनाया था कॉम्बिनेशन, वो यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम अपने फॉन्ट्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कलर एडिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हाइलाइटर। लाइक जैसे हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई जब हमें लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो हाइलाइटर पेन के जरिए उस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम जब भी हमें इंपॉर्टेंट लाइनें या फिर सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये भी और ये भी। तो कुछ ही उसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, लाइनों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। किस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर
हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट ऑप्शन पे जाएंगे, हाईलाइट कलर पे, और आई मोस्ट यूज जो कलर होते हैं या तो येलो कलर यूज होता है या फिर ग्रीन कलर यूज होता है, बट रिक्वायरमेंट फॉर यूजर मैं तो हर बार यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर का जो है वो यूज़ किया है, तो आप जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो। तो उसी तरह से आप यहाँ पर नो कलर, सपोज दैट कि हटाना है तो आप सिलेक्शन करोगे दोबारा से और यहाँ पर नो कलर पे क्लिक कर दोगे तो वो आपकी हाईलाइटर जो था वो हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है, आई थिंक ये अब तक के जो ऑप्शन सारे क्लियर होते चलेंगे, तो यही रहेगी कि इजी से इजी लैंग्वेज में और हमारी जो आम बोलचाल की भाषा उसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक या फिर कंटेंट आपको ऐसा लगे जो नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। इनका मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि आपने इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना है, साइज इनका इंक्रीज करना है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आएंगे ग्रो फॉन्ट के अंदर, तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रो पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, आप इससे भी आप अपने लेटर्स को ग्रो कर सकते हो। तो एज योर विश, जो आपको बेटर लगे जिस हिसाब से आप करना चाहो वो कर सकते हो। मैं कोई स्पेशली ये नहीं कहूँगा जी नहीं आपको ये करना है, नहीं वो करना है, वो जो आपको बेटर लगे या फिर जिसमें आपकी कमांड बेटर हो। नेक्स्ट हमारे पास है श्रिंक करना, आप यहाँ से श्रिंक कर सकते हो, यहाँ से ग्रो कर सकते हो। दूसरा हमारे पास ये टेबल लिस्ट आती है जिसके अंदर हम सेलेक्ट करके डायरेक्टली वो साइज हम यहाँ पर दे देते हैं। अब बात की जाए साइज की, जो ये 36 है, अगर कोई पूछने लग जाता है ये 36 क्या है, ये पॉइंट्स होता है, पीटी होता है, मतलब कि पॉइंट्स, मतलब कि 36 पॉइंट के अंदर हमारा यहाँ पर ये साइज हमने इंक्रीज किया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है भाई फॉन्ट्स का। हम फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज कर रहे हैं, किस तरह का फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर तकरीबन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टाइम्स न्यू रोमन एंड सेंचुरी फॉन्ट यूज होता है, तो हम यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लेने वाले हैं। हमें नहीं मिला, कोई और यूज कर लेते हैं। आई थिंक हमें ये जरूरत है, तो हमने ये कलर जो है अप्लाई कर दिया। फिलहाल इसका जो कलर है वो ब्लैक रखेंगे ताकि वो बेहतर लगे। तो इस तरह से हम अपने जो फॉन्ट है फैमिली है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का जो ऑप्शन है वो हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप आपको इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग ऑप्शन का जो है वो यूज करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे।